मध्य प्रदेश में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। दीपावली के बाद आयोजित होने वाली मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य, ऊर्जा और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास को गति देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब मध्य प्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33% था, यानी कि 2% बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को भी बढ़ाया गया। इसे बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकेगा। 286 नगद उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना, किसानों को नगद में खाद आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 246 नगद उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने के निर्णय लिए गए। इसी के साथ साथ 660 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट की भी बात की गई है। बता दें कि वर्तमान में संचालित 205 मेगावाट और 210 मेगावाट की दो इकाइयों को डीकमीशन करके नया प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। जो केंद्र ऑलरेडी संचालित थे, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है, जिससे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। तो एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे और ख़ास तौर से जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं, जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी। तो ये एक निर्णय हुआ है। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयां थी, 410 मेगावाट की 2 थी और 420 मेगावाट की 2, 830 मेगावाट टोटल जो है उसको डीकमीशन किया जाएगा। 410 थे, वो 205 के 2 थे, 410 हो गए, और 210 के 2 थे जो 420 मेगावाट हो गए। तो इनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल, जो इफिशिएंसी के मामले में सबसे बेहतर पावर प्लांट होते हैं, तो इसको रिप्लेस करके और 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। थर्मल ये कोल लिंकेज ऑलरेडी है, तो ये जो पुराने 40 साल पुराने हैं, जिनका पीएलएफ वगैरह बहुत कम हो जाता है, चलते चलते पुराने हो जाते हैं, सुपर क्रिटिकल में नहीं, कोल लिंकेज जो हमारा है उसी से ये पावर प्लांट लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो एसआर शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। एसआर शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलने की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं, इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को एक बार फिर से यहाँ पर रिइंस्टेट किया गया है, जिससे कि हमारे 23-24 और 24-25 में एडमिशन और परीक्षाएं हम संचालित कर सकें। और जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो फिर उस रूल्स के आधार पर एडमिशन और परीक्षाएं हो सकेंगी। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है पैरामेडिकल के क्षेत्र में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में
जैसा कि आप सबको मालूम है कि पैक्स जो हमारी प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस डीआर और जेआर के ऑफिसेस को भी कंप्यूटराइज करके और पैक्स समितियों के साथ और हाउसिंग की जो सोसाइटीज़ है, प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट किया जा सके, सारी इन्फॉर्मेशन हमें समय समय पे और मिलती रहे। इसके लिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशंस, जिसमें 3.5 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। 60% भारत सरकार इसमें पैसा दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और इससे जो इंटीग्रेशन होगा आईटी का, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाने में और उसकी मॉनिटरिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ। एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। पीएससी और ईएसडी में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सारी। रीवा रीजनल इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही है। 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।